কলকাতা ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয় কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে। তার সাথে একটা র্যালিও বের করা হয়। নেতৃত্বে দেন ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর হাজী মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন। এই র্যালিতে প্রায় ২০০০ জন উপস্থিত হন। बर्बादी हुई उसके रकम को लेकर आज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की पुकार पर तृणमूल कांग्रेस के वार्ड कोऑर्डिनेटर जनाब मोहम्मद जसीमुद्दीन मरकजी हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि आज जो पंजना वेस्ट बंगाल के साथ जो मरकजी हुकूमत मोदी और मोदी सरकार ये चाहती है कि बंगाल को डिप्रेशन में और महरूमियत में ढकेल दे, और जिस तरह से वंचना कर रही है वो समझती है कि बंगाल के लोगों में इस्तिराबियत पैदा हो जाए और वोट में 2021 के वोट में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। लेकिन इतिहास गवाह है, अगर इंसान और इंसानियत के साथ खिलवाड़ करने की जो भी कोशिश करता है उसे मुंह की खानी पड़ती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं, आप सावधान हो जाइए। आपको अपने पावर का जितना परवाह है, आप ये भूल मत जाइए कि प्रधानमंत्री के कुर्सी से भी ज्यादा ताकत आम जनता में है, और आप पूरा पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 100 दिन जो मनरेगा जो स्कीम है मनरेगा, उसके तहत जो राज्य सरकार को जो रकम मुहैया होती है केंद्रीय सरकार से, आपने वो बंद कर दिया। और अम्फान में आपने जो ऐलान किया था कि मगरबी बंगाल को 1 लाख करोड़ रुपया का मुतालबा किया था बंगाल ने। हम भीख नहीं मांगते, ये हमारा हक है। हमारे टैक्स के पैसे से मगरबी बंगाल के 10 करोड़ लोगों के टैक्स के पैसे से केंद्रीय सरकार चलती है। केंद्रीय सरकार से राज्य सरकार नहीं चलता। जीएसटी के बारे में को क्या कहना? जीएसटी का जो बकाया रकम है कम से कम 56,000 करोड़ रुपया, बार बार चिट्ठी लिखने के बाद तीसरी बार चौथी बार वजीर आला ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखा है वजीर आजम को, अमित शाह को, कि जीएसटी का जो 56,000 करोड़ रुपया जो बकाया है वो जल्द से जल्द देना चाहिए। राज्य सरकार चलाना पड़ता है। यहाँ कन्याश्री के लिए लोगों को, रूपाश्री के लिए बच्चियों को साइकिल देना पड़ता है। एक स्टेट गवर्नमेंट 10 करोड़ लोगों के फलाह बहबूद के लिए जो काम करेगी, उस काम के लिए जो सहायता राशि है, हम भीख नहीं मांगते, हमारा अधिकार है। और मिड डे मील चलाना पड़ता है। हमारे जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह देना पड़ता है। हमारा देश चलाना पड़ता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, तमाम चीजों को चलाना पड़ता है, एक के बाद एक। और ये बात जीएसटी का बकिया रकम सिर्फ बंगाल का रोके हुए नहीं है, हिंदुस्तान के कई रियासतों ने मुतालबा किया है, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो दिल्ली हो। जहां पर जो विरोधी भाजपा विरोधी जो सरकार है, उस सरकार को तमाम राज्यों के सरकार जो है ये मुतालबा करती है कि जीएसटी का बाकिया रकम देना चाहिए। लेकिन केंद्रीय सरकार जीएसटी का बाकिया रकम नहीं दे रही है और राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सौतेला व्यवहार कर रही है सिर्फ नहीं, बल्कि ये सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है। और हम इसके खिलाफ आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के निर्देश पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के आह्वान पर आज हम लोग 39 नंबर वार्ड में पूरा तृणमूल कांग्रेस का घराना आज रास्ते पे हम लोग उतरे हैं। और हमारा यही मुतालबा है कि आप मरकजी सरकार, राज्य सरकार के साथ सौतेलापन बंद करो, महरूमियत बंद करो, डिप्राइव करने की जो पॉलिसी है उसको बातिल करो, और राज्य सरकार का जो बकिया रकम है, चाहे वो 100 दिन का मामला हो, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे अम्फान के तूफान में
जो तबाही हुई थी, जो मुतासरीन हुए थे, उनके मदद का मामला हो, बाकिया रकम देना पड़ेगा जल्द से जल्द। नहीं तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि मरकज राज्य को नहीं चलाती है, बल्कि देश को देश की जनता चलाता है। बंगाल की 10 करोड़ जनता रास्ता पर उतरकर अपने अधिकार को हासिल करना जानती है, क्योंकि हम जानते हैं ये जो हाथ में झंडा है और ये जो पसीना है, जब मजदूर मेहनत का किसान अवाम रास्ते पे उतरकर हाथ में झंडा लेकर, तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर जब रास्ते में उतर के पसीना बहाएंगे और जब ये ऐलान करेंगे कितने बाजू कितने सर, गिनले दुश्मन ध्यान से, हारेगा तू हर बाजी जब खेले हम जी जान से। आज हम लोग रास्ते में उतरे हैं और हम लोग ये नारा लगाते हैं